हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर क्लासेस टू एजुकेशन। आपका आपकी क्लास टू एजुकेशन में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली में सिर्फ दो तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, और एक है हमारा नंबर 2 प्रश्न 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये दो तरह के प्रश्न हैं, इनको दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही चीज दी है और इसमें दो संख्या दी हैं अलग अलग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा, इसको सॉल्व करनी थोड़ी लॉन्ग मेथड तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, बस इस प्रश्नावली में दो ही तरह के हमारे प्रश्न रहेंगे, जिन दोनों मेथड से सॉल्व होंगे, बस और कोई मेथड हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके क्या अपोजिट मानते हैं, हम लिखेंगे माना कि माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो p बटा q रूप में होती हैं। वैसे तो सभी संख्या हमारी p बटा q रूप में होती हैं। p बटा q रूप बराबर परिमेय संख्या। जो भी संख्या हमारी p बटा q रूप में होगी, लेकिन q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब q बराबर नहीं होगा जीरो, तो हमारी क्या संख्या कहलाएंगी, वो परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमें क्या परिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो यहाँ हमारे इस प्रश्न में क्या रहेगा, पी और क्यू क्या रहेंगे, कोप्राइम नंबर रहेंगे साथ साथ। परिमेय के साथ साथ क्या रहेंगे, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर होता है सहवाची संख्या। तो हमारी पी और क्यू इस प्रश्न में कोप्राइम संख्या होनी चाहिए। को प्राइम या सहवाची संख्या, सह अभाज्य संख्या। पी और क्यू हमारी क्या है, यहाँ सहवाची संख्या कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर सहवाची संख्या वे होती हैं जिनका एचसीएफ एक हो। कोई भी संख्या आप जो दो अंक ले लें, दो संख्या जिनका एचसीएफ एक आएगा, वो क्या कहलाएंगे, हमारी कोप्राइम संख्या कहलाएंगे। इस उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 2 और 3, क्योंकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा, एचसीएफ निकलेगा एक। किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ एक निकलेगा, वो कहलाएंगे हमारी कोप्राइम संख्या। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न पर। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आपको लिखना नहीं है, ये समझने के लिए था। अब यहाँ से आपको पेपर में लिखना है। तो हम लिखेंगे ए बटा बी बराबर करनी 5। ठीक है, पी बटा क्यू क्या है, हमारी वास्तविक रूप है। हम पी बटा क्यू रूप ना मानकर मानेंगे हम ए बटा बी है, वही कोई सेम टू सेम चीज। ठीक है, यहाँ हमारा क्यू बराबर नहीं था जीरो के, तो यहाँ हमारा होगा बी बराबर नहीं होगा जीरो के। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि बी बराबर नहीं है जीरो के, तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करने से बाहर निकालना होगा नंबर। इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे करनी 5 का स्क्वायर बटे ए बटे बी का स्क्वायर। यहाँ आप लिख भी सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग किया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर करनी 5 का वर्ग करेंगे तो हम क्या आ जाए, करनी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 का निकलेगा 5। ठीक है, तो हमारे यहाँ का करनी 5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम बी का गुणा कर देंगे 5 में, तो यहाँ होगा 5b। 5 को हम ले आए नीचे, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर बटा 5 बराबर बी स्क्वायर। अब हमने देखा ए स्क्वायर बटा 5 है, मतलब ए स्क्वायर को हम 5 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर 5 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर
5 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। अगर हमारा ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो ए भी 5 से कटेगा। ठीक है, अगर हमारा ए स्क्वायर क्या है 5 से कट रहा है तो ए भी 5 से कटेगा। अब ये क्या होगा? हमारे एक एक पक्ष हो गया, हमें इससे तुलना करने के लिए दो पक्ष होने चाहिए, तो इसलिए हम मानेंगे ए बराबर 5c। हम 5 क्यों ले रहे हैं गुणनखंड में? क्योंकि ए स्क्वायर भी 5 का गुणनखंड है, तो इसलिए हम ये भी 5 का गुणनखंड ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुलना करनी है हमें। हम क्या करेंगे, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ का हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का हम मान देखो पिछली से ले सकते हैं, ऊपर हम सोल्व किया तो इसे हम एक नाम दे देंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 5 भी ले लेंगे हम। तो ए स्क्वायर जगह क्या आ जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 1 से ए स्क्वायर का मान ए स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक है, एक से हम ए स्क्वायर का मान रखेंगे, ए स्क्वायर जगह क्या आ जाएगा हमारा 5 बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर, 5 से कट जाएगा पचम 25, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 सी स्क्वायर। ठीक है, हम 5 को ले आएंगे नीचे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। ठीक है, अब हम अगले केस पर आते हैं, तो यहाँ हो गया हमारा का बी स्क्वायर बटा 5 बराबर सी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर क्या है हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो बी भी 5 से कटेगा। ठीक है, यहाँ क्या है, हमने देखा बी स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, और पीछे हमने सॉल्व किया था यहाँ ए स्क्वायर भी 5 से कट रहा है। ए और बी हमने दो संख्या मानी थी, मतलब ए और बी के हमने चेक किया कि दोनों गुणनखंड क्या हो रहा है 5 से कट रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों के गुणनखंड निकल रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ हमारा मानना गलत हो गया, क्योंकि अगर ए और बी हमारी क्या है, कोप्राइम नंबर है, क्या है, कोप्राइम संख्या, मतलब सहवाची संख्या। सहवाची संख्या मतलब क्या होता है, जिनका एचसीएफ एक होना चाहिए, इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा तो कॉमन 5 निकल रहा है, तो हमारा मानना क्या है, गलत हो गया। तो हम लिखेंगे हमारा मानना गलत है, क्योंकि ए और बी का ओहेनिस्ट, ओहेनिस्ट मतलब होता है कॉमन, ओहेनिस्ट गुणनखंड एक के अलावा आ रहा है। ठीक है, हमारा क्या है, गुणनखंड एक ही आना चाहिए था ओवेनेस्ट गुणनखंड, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि 5 से दोनों संख्या कट रही हैं, तो क्या होगा, अतः करनी 5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पढ़ें। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। ये पहला प्रश्न है, इस तरीके से हम 3 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, करनी 5, करनी 2, करनी 3। आपके 3 तरह के प्रश्न होती हैं इसमें। ठीक है, जो आप देख लीजिए, जैसा कि ये दिया है, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये दिया है प्रश्न
करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो 3 तरह के प्रश्न इसी विधि से सॉल्व होंगे जैसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, और ये बचे प्रश्न जो हम कर रहे हैं अब इस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। बाकी जो भी प्रश्न बचे हैं वो सब इसी तरीके से सॉल्व करना है। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो नीचे ये बचे सब प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होंगे जो हम करेंगे। अब तो हम लिखेंगे माना कि माना कि 3 प्लस 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। इसको तो हमें हर बार मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। तो हम रखेंगे 3 प्लस 2√5 बराबर a बटा b। अब हम देखेंगे यहाँ क्या हमारी दो संख्या है, तो इसलिए अब हम इसको वर्क नहीं करना है। ठीक है, बिना वर्क करे हमारा उत्तर आ जाएगा। +3 को हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। a बटे b की तरफ +3 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? -3। तो यहाँ का बचेगा 2√5। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेंगे हम। a b का गुणा 3 में होगा तो 3b और पूरे के बटा b। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा 2 करनी 5। अब हमारा 2 भी गुणा में बचा तो 2 को भी हम पक्षांतर कर देंगे। गुणा की चीज कहाँ पहुंचती है? भाग में। और भाग की चीज गुणा में, और जोड़ की चीज घटाना, घटाना गुणा में। ठीक है, बस यही हमारे दो नियम फॉलो करते हैं। तो हम क्या है, अब हमारा 2 गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा? भाग में। तो a 3b बटे b, 2 का हमें गुणा का भाग में पहुंच जाएगा, तो भाग मतलब नीचे। तो ये हमारा लग गया। ठीक है, हमने देखा कि करनी 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या जो करनी होगी निकलेगी नहीं करनी से बाहर, वो क्या होती है? हमारी अपरिमेय। और दूसरी तरफ हमारी क्या है? बटे में संख्या, मतलब ई बटा की ए बटा रूप में, मतलब ये होती है भिन्न रूप में। क्या है? भिन्न। तो हम लिखेंगे कि LHS एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और RHS कैसी है? मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कांडी 5 है, राइट हैंड साइड में जो हमारी संख्या है। और RHS एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है जो कि बराबर नहीं हो सकती हैं। अतः 3 प्लस 2√5 एक क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस यही हमारे दो तरीके के प्रश्न बनेंगे इसमें। ठीक है, दूसरे तरीके के प्रश्न को हम इस तरीके से सॉल्व करना है, वो पहले हम सीख चुके हैं। यही बस दो तरीके से हम करना है विधि। इसको आप अच्छे से रिवाइज करें और बाकी प्रश्नों में लगाएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।